वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एजुकेट क्लासेस। आज का जो हमारा पेपर है वो है एचपी टेट नॉन मेडिकल 2012 से 2014 का पेपर है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला कि एम्फसाइज फ्रॉम टीचिंग लर्निंग कैन बी शिफ्टेड। बोला कि अगर आप एज टीचर लर्निंग प्रोसेस को अगर आप शिफ्ट करना चाहते हो तो आप कैसे शिफ्ट करेंगे? यानी कि शिफ्टिंग का कौन सा बहुत तरीका है? देखो, आपने बच्चे को कभी रूट लर्निंग नहीं करवानी है, रूट लर्निंग की तरफ शिफ्ट नहीं करवाना है, यानी कि रट्टा नहीं मरवाना है। रूट लर्निंग मतलब होता है, ठीक है, रट्टा नहीं मरवाना है। दूसरा बोला फ्रंटल अडॉप्टिंग, ये भी नहीं होता है। एग्जामिनेशन रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना बच्चे को सोचना है कि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप हो जाए। तो आपने चाइल्ड सेंटर एजुकेशन बतानी है। कौन सी? चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। अब पेपर को आता है कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में सेंटर क्या होता है? तो उसमें जो बच्चा होता है वो चाइल्ड, यानी कि जैसा बच्चा है उसको उस हिसाब से पढ़ाओ। जैसे जो छोटा बच्चा है उसकी बच्चे की समझ कम है तो उसको कम से कम इतना पढ़ाओ कि वो पास कर जाए, और जो बच्चा बहुत समझदार है उसको उतना पढ़ाओ कि वो कुछ कर जाए। यानी कि बच्चे का जो कॉग्निटिव लेवल है उसकी हर एक चीज को देख के आप उसके ऊपर क्या करना है, उस हिसाब से आपने अपना दिमाग लगाना है और उस हिसाब से बच्चे को तैयार करना है। यानी कि चाइल्ड को सेंटर माना। तो आपको पेपर में आता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में किसने कहा था? तो जो एडवोकेट किया था वो किया था जॉन डेवी ने। किसने कहा था? जॉन डेवी ने। जॉन डेवी की एक बुक है द स्कूल एंड सोसाइटी। स्कूल एंड सोसाइटी स्कूल एंड सोसाइटी। तो ये भी पेपर में आ जाती है आपको पेपर। आगे आपको पेपर में आया इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि हिंदी में उसको बोलते हैं हम समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होती है? ऐसी शिक्षा जिसमें जो हम जिसमें हम हर बच्चे को यूनिक मानते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्ट एडमिशन एडमिशन प्रोसीजर नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, रिगुड इंडोक्रिनेशन ऑफ फैक्ट फैक्ट वगैरह को ज्यादा रट्टा बनाने के लिए, ना ही मार्जिनल ग्रुप के लिए। ये उसके लिए होती है कि हर एक बच्चे को यूनिक माना जाए और हर एक बच्चे के ऊपर काम हो। यानी कि ये क्या करती है, हर एक फील्ड के बच्चे को, हर एक जगह के बच्चे को एक जगह उठा के सभी को एक साथ पढ़ाना जो होता है वो क्या होता है? इंक्लूसिव, यानी कि समावेश करना है। आप जिस बच्चे को सब बच्चे को एक जैसा ट्रीटमेंट देना है तो उसको बोलते हैं हम इट्स सेल्वेज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट से जगह से बच्चे आए, उनको एक यूनिफॉर्मिटी से इनको एक तरीके से पढ़ाना जिससे बच्चे का हर एक बच्चे की जो नीड है वो भी पूरी हो सके। ठीक है, वो होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। दूसरा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन। सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? बोला है सोशलाइजेशन का मतलब होता है हम समाज में कैसे रहते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं। क्रिएटिंग आउंस नॉर्म, नहीं ये नहीं होता है। रिस्पेक्टिंग एल्डर इन सोसाइटी, ये भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन की कॉन्टेक्स्ट में पूछा है। अडॉप्टिंग एंड एडजस्टिंग द सोशल नॉर्म्स, ये ऑलवेज फॉलोइंग सोशल नॉर्म, नहीं। हम अडॉप्ट एडजस्टिंग सोशल नॉर्म, ये होगा इसका आंसर। यानी कि आप सोसाइटी के जो नॉर्म्स है उनके हिसाब से अपने आप को ढाल लेना। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज टीचर रिलेटेड टू फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। मतलब इनमें टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, इनमें से ये क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज अ टीचर सेंटर्ड रिलेटेड टीचर सेंटर्ड अप्रोच कौन सी है? ठीक है, तो वहां क्या दिया है? प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, नहीं, ये तो स्कूल के लिए अच्छा होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग बेस होना चाहिए, ये भी बात सही है। नेचर ऑफ कंटेंट और लर्निंग स्पेस होना चाहिए, लेकिन मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। आगे आपको पेपर में क्वेश्चन आया अकॉर्डिंग टू कोहलर वर्ग। आप बच्चे के अंदर कोहलर वर्ग की थ्योरी के अनुसार बच्चे के अंदर ये चीज कैसे डेवलप कर सकते हो? एक आप मॉरल वैल्यू, ठीक है, आप रिलीजियस टीचिंग में नहीं बता सकते, आप रूल नहीं बता सकते, आप उसको इन्वॉल्व इन डिस्कशन डिस्कशन में इन्वॉल्व करो और उसको मोटिवेट करो। गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं देनी है, तो आपने क्या करना है? इन्वॉल्व करना है उसको एक्टिविटी में, उस डिस्कशन में, मोरल वैल्यू है। अब आपको पेपर में आया है निमोनिक्स क्या होते हैं। निमोनिक्स क्या होते हैं? जैसे हम कई बार क्या बनाते हैं, जैसे कई बार क्या करते हैं हम, निमोनिक्स कैसे बनाते हैं? हम याद करने के लिए किसी चीज को एसोसिएट करते हैं कि हमने, जैसे हम कई बार कोई ट्रिक बना लेते हैं, कोई चीज याद कर लेते हैं। ठीक है, तो निमोनिक्स बनाते हैं, यानी कि हम एक तुक्का लगाने के लिए निमोनिक्स बनाते हैं कि हम इस तरह से याद रखेंगे। तो वो क्या होते हैं निमोनिक्स? तो बोले किससे रिलेटेड होते हैं? ये सारी किससे रिलेटेड होते हैं? याद करने से, यानी कि मेमोरी से रिलेटेड होती है निमोनिक्स। आपको आया स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। अगर आपको आया स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज, तो मीनिंग की जो लैंग्वेज में होती है
वो मॉर्फीम होती है। क्या होती है? मॉर्फीम होती है। और अगर आपको पेपर में आए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन लैंग्वेज, अगर आपको साउंड पूछा हो तो साउंड में होती है फोनीम। क्या होती है? फोनीम होती है। अगला आया है आपको पेपर में क्वेश्चन, अ चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सा एंड बाज, यानी कि बच्चा सा को बाज पढ़ रहा है, अनक्लियर को क्लियर पढ़ रहा है, न्यूक्लियर पढ़ रहा है, या न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है। ये क्या है? इसको बोलते हैं हम डिसलेक्सिक। ये होती है राइट रीडिंग डिसऑर्डर। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा विच ऑफ फॉलोइंग इज अ रीडिंग डिसऑर्डर, तो ये क्या होता है? रीडिंग डिसऑर्डर होता है। ठीक है। दूसरा, अब आपको पेपर में आता है डिसलेक्सिया डिसकैलकुलिया। अब डिसकैलकुलिया क्या होता है? कैलकुलिया मतलब इसमें मैथमेटिक्स रिलेटेड जो इशू होता है। ठीक है। फिर आपको आता है अफेजिया या डिस्पेजिया। अफेजिया जो होता है वो लैंग्वेज रिलेटेड इशू होता है, जिसमें लैंग्वेज का बोलने में दिक्कत आती है। ठीक है। आगे आपको पेपर में आया कि बाइगोस्की थ्योरी क्या होती है। मैंने आपको बताया है कि बाइगोस्की थ्योरी में आपने याद रखना है कि वाइगोस्की जहां भी होती है, बाइगोस्की का मतलब होता है, सीधा याद रखना, सोसाइटी और कल्चर। इसको बोला है इसने, सोसाइटी को बड़ी महत्ता दी है और कल्चर को भी बड़ी महत्ता दी है कि कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, सोसाइटी बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सोसाइटी बहुत ज्यादा रोल करती है, जैसा हमारा कल्चर होगा वैसे हमारी सोच होती है। तो बोला बाइगोस्की क्या बोलता है, ये नहीं बोलता है कि चाइल्ड विल बी लेस कंपेरेबल विद चिल्ड्रन हैविंग अ लेसर आईक्यू अराउंड। ठीक है। ये बोलता है कि हम हमारे जो एक जाता है जेडपीडी होता है, इसको बोलते हैं हम जोन ऑफ प्रोक्सिमल, जिसको बोलते हैं हम जेडपीडी, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ जो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होता है इसको हम जेडपीडी बोलते हैं, यानी कि हमारा दायरा हम कहाँ तक सीख सकते हैं वो हमारा जेडपीडी होता है। यहाँ हमारा लेवल है कि हम इतना ही सीख सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं सीख पाओगे। ठीक है। एक होता है एमकेओ, जिसको बोलते हैं मोर नॉलेजेबल, जो आपसे ज्यादा जानता है उसी से आप सीख पाओगे। तीसरा होता है स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग क्या होता है? आपको पेपर में आता है कि जब हम टेम्परेरी हेल्प देता है कोई इंसान किसी को सीखने में, उसको बोलते हैं हम ये। ठीक है। जहां भी आपको याद रखना है, जहां भी आपको सोसाइटी और कल्चर दिख जाए उसका आंसर सीधा बाइगोस्की लगाना। जहां भी आपको इन्वायरमेंट ये सब कहा आएगा, ये सारा इसमें आ जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कोलैबोरेट, आप बच्चे को एक साथ पढ़ाओ, यानी कि सोसाइटी कल्चर अपना मिल जाएगा। तो आप मल्टीपल जगह से जो बच्चे होंगे उनको एक साथ बढ़ाएंगे, उनको इंडिविजुअल बताएंगे, इंडिविजुअल स्पोर्ट ही नहीं करता है, आफ्टर नेशनल डू नॉट स्पोर्ट, स्पोर्ट तो इसमें करना ही पड़ेगा, तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं। तो आंसर क्या होगा? कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। तो आप बच्चे को साथ साथ में पढ़ाओ। बोले ए टीचर कैन मेक ए प्रॉब्लम सॉल्विंग फन बाय डूइंग। इनमें से हम टीचर जो है बच्चे को फन के थ्रू कैसे सिखा सकता है, इनमें से एक मेथड होगा इसमें, आप बच्चे को ओपन एंडेड क्वेश्चन मटेरियल दो, कर सकता है बच्चा। बच्चे को खेलने दो, खेल के सीख लेगा, कोई बात नहीं। अपॉर्चुनिटी देनी है क्रिएटिव करने के लिए, ये बात सही है। परफेक्शन नहीं, बच्चे से परफेक्शन नहीं बोल सकते हम कि बच्चे परफेक्ट आंसर देगा, उसमें थोड़ी बहुत गति कमी होगी तो आपने बताना है कि यहाँ चीज प्रॉब्लम है बेटा, आपने यहाँ तक सही दिया, तो बच्चा मोटिवेट होता है। आगे क्या पूछा है कि स्कीमा क्या होता है? स्कीमा इज अ ऑर्गेनाइज्ड पैकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है। यानी कि ये क्या होता है? स्कीमा के जो हम किसी चीज को पहली बार देखते हैं तो हमारे दिमाग में कोई चीज फिट हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम? ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्कीमा। तो क्या हो गया? ऑर्गेनाइज। ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म बड़ी तरह के होते हैं, वो बात की बात है। आगे पूछा है द स्टेज इन विच द चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट द इवेंट, यानी कि ऐसी स्टेज में बच्चा जो है चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट द ऑब्जेक्ट एंड इवेंट, तो वो होता है कंक्रीट में। ठीक है। कंक्रीट में उसके अंदर थोड़ी सी लॉजिक आना शुरू होता है, लेकिन अगर आपको बोले सिस्टमेटिक नॉलेज, सिस्टमेटिक जो लॉजिक आता है वो आता है आपको पेपर में, अगर सिस्टमेटिक लॉजिक दिया हो तो वो आता है फॉर्मल में। और ऐसे बिगेन टू थिंक लिखा हो यानी कि तो कंक्रीट लगाना है आपने। ठीक है। अगर आता है आपको फ्रस्ट्रेशन अग्रेसिव हाइपोथेसिस, यानी कि फ्रस्ट्रेशन जो है इंसान के अंदर, अग्रेशन किसकी वजह से आता है? ये बोलता है इट इज अज्यूम दैट फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस अग्रेशन, यानी कि फ्रस्ट्रेशन की वजह से ही अग्रेसिव बिहेवियर होता है। ठीक है। आगे आपको पेपर में क्वेश्चन आया है एनालिसिस ऑफ अवॉइडेंस लर्निंग सजेस्ट दैट मैनी फोबिया इज एक्वायर्ड थ्रू, ये होता है क्लासिक कंडीशनिंग। यानी कि कहानी क्या बोल रही है? ये कहानी ये बोल रही है कि जो इंसान हमारे अंदर जो डर पैदा होता है वो कौन सी थ्योरी बोलती है कि डर पैदा होता है? जैसे मान लो, जैसे जो इंसान है एक बार दूध पिया और उसको मुंह में वो जल गया हो, तो वो छाछ को आप देगे उसको तो वो डर जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस चीज के साथ उसकी कंडीशनिंग हो गई, वो जुड़ चुका है। जब वो चीज जुड़ चुकी है तो वो इंसान क्या करेगा? वो उससे डरेगा ही डरेगा।
ठीक है। अगर मान लो कोई इंसान पहली बार किसी के घर गया और उसके साथ कुछ बुरा व्यवहार हुआ है, तो वो कभी किसी के घर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक फोबिया डेवलप हो गया है। और वो फोबिया कैसे हुआ? क्योंकि उसकी कंडीशनिंग उस तरह से हो गई है, उसकी समझ उसकी तरह की हो गई है, इसलिए ऐसा होता है। क्लियर है? अगला आपको पेपर में क्वेश्चन आया है, एबिलिटी टू लर्न और ऑब्जर्विंग ए मॉडल और रिसीविंग इंस्ट्रक्शन विदाउट रीइंफोर्समेंट। ठीक है, विदाउट रीइंफोर्समेंट उसको बोलते हैं हम सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, ये मॉडल रिसीव करके देख के बच्चा सीख रहा है, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी या फिर सोशल लर्निंग थ्योरी। ये किसने दी थी? अल्बर्ट बंदूरा ने। किसने दी थी? अल्बर्ट बंदूरा ने। सोशल लर्निंग थ्योरी थी। ठीक है, इसमें पेपर में क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, आगे आपको पेपर है ऑर्गेनाइजिंग द स्ट्रिंग लेटर। वैसे मान लो ये अलग अलग लेटर दिए हैं, बोले इसको अगर आपने ऐसे ऐसे याद किया तो उसको क्या बोलते हैं? जब हम बड़ी ज्यादा चीजें याद नहीं होते तो हम उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं मेमोरी में, जैसे इज कॉल्ड चंकिंग। क्या बोलते हैं उसको? चंकिंग। चंकिंग मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसको समझना और याद करना। आगे पूछे पीछे फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉग्निटिव लिस्ट टू शो डिक्लेयर इन लिटिल टाइप। तो मैंने आपको क्या होता है सिमेटिक मेमोरी। सिमेटिक मेमोरी वो मेमोरी होती है जो ऑर्गेनाइज्ड फैक्चुअल नॉलेज होते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड फैक्चुअल नॉलेज, यानी कि जो फैक्ट वगैरह होते हैं। आपको पता है कि भारत देश की राजधानी क्या है? दिल्ली। आपको पता है, बचपन से पता है, आज तक याद है। ठीक है, ये बहुत चीजें बहुत ही कम, बहुत ही टाइम के बाद भूलती है। ठीक है, तो वो क्या होगा? सिमेटिक मेमोरी। ठीक है, आपको पेपर में क्वेश्चन आता है वर्किंग मेमोरी किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को ही हम क्या बोलते हैं? वर्किंग मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, अगला आपको पेपर में क्वेश्चन आया है विच थ्योरीज डिवाइड द सिगमंड फ्राइड। पूरा सिगमंड फ्राइड की थ्योरी को किसने रिवाइज किया था? बाय रिप्लेसिंग फ्रूड साइकोसेक्सुअल थ्योरी। बाय रिप्लेसिंग, किसने कहा था सिगमंड फ्राइड की थ्योरी को, साइकोसेक्सुअल थ्योरी को किसने काउंटर किया था? वो किया था एरिक्सन। एरिक्सन ने बोला ऐसे नहीं होता है, ये होता है। ठीक है, तो एरिक्सन की जो थ्योरी है उसको हम बोलते हैं साइको सोशल थ्योरी। साइको सोशल थ्योरी क्या बोलते हैं? साइको सोशल थ्योरी। कौन सी? साइको सोशल थ्योरी। ठीक है, अल्फ्रेड एडलर को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। बोले विच मेमोरी द स्टोर्ड बिलीव हैव अ लार्जेस्ट कैपेसिटी। सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी की होती है, कि इसकी जो लिमिटेड अनलिमिटेड मेमोरी होती है, जितना मर्जी आप डाटा रख सकते हैं। ठीक है, सेंसरी मेमोरी में कितना होता है? आप 2 से 3 बातें रख सकते हैं, यहाँ से आप 5 से 7 बातें समझ सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, आप जितनी मर्जी स्टोर कर सकते हैं। द यूज ऑफ पोलाइट वर्ड, बोला प्लीज और थैंक यू। लैंग्वेज में जो प्लीज और थैंक यू वर्ड होते हैं एवरीडे लाइफ में, उसको हम बोलते हैं प्रैग्मेटिक्स। क्या बोलते हैं? प्रैग्मेटिक्स। आगे पूछा है अ फिक्स्ड एक्शन ऑफ प्लान पैटर्न इज डिफाइंड एज रिस्पॉन्स टू ए। यानी कि जो पक्षी वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं? वो आपस में जो बात करते हैं वो एक साइन पैटर्न होता है, उसको बोलते हैं हम साइन स्टिमुलस। क्या बोलते हैं? साइन स्टिमुलस। ठीक है, पूछा है फिक्स्ड एक्शन ऑफ प्लान, जैसे जो पक्षी होते हैं वो आपस में बात करते तो कैसे करते हैं? अपनी कोडिंग से थ्रू करते हैं, यानी कि साइंस देते हैं किसी न किसी तरीके से, अपनी लैंग्वेज को दूसरों के साथ आप दूसरों के साथ बात करते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम साइन स्टिमुलस। आगे बच्चा विच ऑफ फॉलोइंग इज द थ्योरेटिक टेक्निक दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय क्लासिक कंडीशनिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो वो होता है सिस्टमैटिक डिसेंट्रेशन एंड फ्लडिंग। होती क्या फ्लडिंग और सिस्टमैटिक डिसेंट्रेशन? यानी कि उसमें क्या होता है, सिस्टमैटिक डिसेंट्रेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर बच्चे को जैसे मान लो किसी चीज का डर पैदा हो गया है, उसको डर को कैसे खत्म करेंगे? जैसे मान लो उसको हाइट से डर है, तो वो उसको विजुअलाइज करवाएंगे दिमाग में कि आप यहाँ हो, फिर आप यहाँ से गिर रहे हो, फिर वो चीजें धीरे धीरे वो क्या होती है, वो चीजें धीरे धीरे इंसान उस डर को खत्म हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम सिस्टमैटिक डिसेंट्रेशन और फ्लडिंग। आगे पूछा है द कोरिलेशन ऑफ आईक्यू स्कोर आर हायर विच आर फॉलोइंग पेयर। बोले इनमें से कोरिलेशन किसमें ज्यादा होगा, यानी किसका आईक्यू सबसे ज्यादा होगा? बोले मदर और चाइल्ड का, तो वो भी अलग अलग रखे होंगे? नहीं, फादर और चाइल्ड का, व्हेन दे आर रेयर्ड बोथ इन पेरेंट्स, या डाइजोटिक ट्विन या मोनोजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक ट्विंस वो होते हैं, इसमें आंसर होगा मोनोजाइगोटिक ट्विन रेयर टुगेदर इन ए फैमिली। ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस वो होते हैं जो एक ही अंडे से बच्चे पैदा होते हैं, इनका जो सेक्स होता है वो भी सेम होता है। ठीक है, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, अगर हम मोनोजाइगोटिक ट्विन
रेयर टुगेदर इन वर्थ फैमिली, जब मतलब वर्थ फैमिली में हो तो उसका IQ ज्यादा होगा। आगे पेपर में आया है कि क्रिएटिव थिंकिंग किससे रिलेटेड होती है। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग किससे रिलेटेड होती है, मैंने आपको बताया था क्रिएटिव थिंकिंग हमेशा डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं। क्या होते हैं? डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं। ठीक है, और उनके पास न्यू आइडियाज होते हैं, ये मल्टीपल तरीके से सोचते हैं। ये सारे पेपर में क्वेश्चन रहते हैं। आगे पूछा हु इज रिपोर्टेड टू द फर्स्ट रिसर्च टू यूटिलाइज द स्टडी ट्विन स्टडी मेथोडोलॉजी, यानी कि बच्चे की स्टडी की किसका नेचर का ज्यादा होता है इफेक्ट किन नेचर को, तो उसके ऊपर जो सबसे पहले स्टडी की है वो फ्रांसिस गाल्टन ने की है। जेबी वाटसन को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। क्या बोलते हैं? बिहेवियरिज्म। कार्ल जंग क्या किससे रिलेटेड है? ह्यूमनिज्म से। ठीक है, कार्ल रोजर है, बोल रहे हैं इसको, कार्ल जंग नहीं है, कार्ल रोजर है वो। फ्राइड क्या है? साइकोएनालिसिस के फादर है। किसके? साइको एनालिसिस। आगे आपको पेपर में आया है कि प्री मैक प्रिंसिपल क्या बोलता है। प्री मैक प्रिंसिपल बोलता है अ मोर फ्रीक्वेंट बिहेवियर, यानी कि जो काम हम बार बार करते हैं, विल रीइंफोर्स द लेस फ्रीक्वेंट बिहेवियर, जो काम हम कम करते हैं उसके ऊपर भी फर्क डालता है। ठीक है, प्री मैक प्रिंसिपल क्या बोलता है? प्री मैक प्रिंसिपल बोलता है कि अगर आप कोई काम बड़ा ज्यादा करते हो तो वो जो काम हम कम करते हैं उसके ऊपर भी फर्क डालता है। तो इसका मतलब ए इज आंसर होगा इसका। आगे पेपर में होता है अ टेस्ट दैट मेजर व्हाट इज इंटेंट टू मेजर, यानी कि जो आप मेजर करना चाहते हैं अगर आपको वो मिल रहा है तो वो टेस्ट होता है वैलिडिटी। और रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई टेस्ट दिया किया, उसका परीक्षण कर रहे हो और उसका सेम जगह पे मल्टीपल जगह पे टू और मोर सिचुएशन में भी आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है, उसका मतलब होता है रिलायबिलिटी। आगे पूछा है द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग ऑफ आइडियाज और कंसेप्ट इज अ न्यू ओरिजिनल और यूजफुल, यानी कि जब न्यू ओरिजिनल आइडियाज ये सब चीजें आ जाएं, ये किसकी रिलेटेड होती है? ये सारी किसकी हैं? क्रिएटिविटी से ही रिलेटेड होती है। ठीक है, आपको पूछा जो फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज अ टूल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, आप ओरल पूछ सकते हैं, आप असाइनमेंट दे सकते हैं, प्रोजेक्ट दे सकते हैं, लेकिन MCQ नहीं होता है। MCQ इज नॉट अ फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल। आगे पूछा है हु वाज द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी है? वो हार्वर्ड गार्डनर ने दी है। आपको पूछे मल्टी फैक्टर थ्योरी, आपको पूछ सकता है मल्टी फैक्टर थ्योरी, तो मल्टी फैक्टर थ्योरी जो दी है, मल्टी फैक्टर थ्योरी जो दी है वो थ्रोनडाइक ने दी है। किसने दी है? थ्रोनडाइक ने। ठीक है, थ्रोनडाइक ने इस थ्योरी में सोशल इंटेलिजेंस, ठीक है, क्रिटिकल कंक्रीट इंटेलिजेंस, ये पेपर में आता है। सोशल इंटेलिजेंस और क्रिएटिव इंटेलिजेंस का कंसेप्ट किसने दिया है? वो इन्होंने दिया है, वाइगोस्की ने दी है सोशल कल्चरल थ्योरी। ठीक है, पियाजे ने दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, और ब्रूनो ने भी क्या दी है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। ठीक है, थैंक यू फॉर क्लास।